एक गांव में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और अपने 4 लड़कों के साथ रहा करता था। रामलाल बहुत ही मेहनत कर अपने पूरे परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत ही ज्यादा आलसी थे। वो बस अपना सारा दिन पूरे गांव में इधर उधर घूमकर बिता देते थे। ये सब देखकर रामलाल बहुत परेशान होकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, अभी तो मैं इन खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन सब का क्या होगा? इन्होंने तो अभी खेत में कदम भी नहीं रखा। मेहनत तो दूर की बात है। हेलो, नमस्ते, केम छू, सलाम। तो हम आ चुके हैं सफर विद स्थिति के साथ इस कहानी की दुनिया में। तो दोस्तों, आज काफी लंबे समय बाद आप सभी से फिर से मुलाकात हुई। तो चलिए आज की इस नई और रोचक कहानी के साथ कहानियों की दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और सफर विद स्थिति के साथ एक नई कहानी सुनते हैं। रामलाल की पत्नी ने रामलाल को समझाया कि वक्त के साथ रहते सब सीख जाएंगे। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। रामलाल की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और काफी दिन यानी कि कुछ दिन तक उसकी तबीयत लगातार बिगड़ी हुई रही। रामलाल को चिंता होने लगी कि उसके बाद क्या होगा। रामलाल को लगने लगा कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद उसके बेटों और उसका परिवार का क्या होगा। तब रामलाल ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि चारों बेटों को उसके सामने लेकर आए। रामलाल की पत्नी चारों बेटों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब रामलाल ने उन सभी से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ कमाया है, जो भी कुछ पाया है, वो सब कुछ यानी कि खजाना मेरे खेत के नीचे दबा रखा है और मेरे जाने के बाद तुम सभी वो निकाल कर आपस में बांट लेना। कुछ दिन बाद ही रामलाल की मृत्यु हो गई और उसके बाद उन चारों बेटों ने खेत में जाकर पूरा खेत खोदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा खेत बस खोदते जा रहे थे, लेकिन उन्हें खजाना कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में ही वो सभी उदास होकर अपनी माँ के पास वापस आए और उनसे कहा, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ कहा, उस पूरे खेत में तो कहीं कुछ खजाना नहीं है। तब उनकी माँ ने उन्हें समझाया, तुम्हारे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी में ये पूरा खेत और ये घर ही कमाया है और यही उनका असली खजाना था। अब तुमने वही खेत ही खोद डाला, तो अब तुमने पूरा खेत जब खोद ही दिया है तो अब उसमें बीज ही बो दो। उन चारों लड़कों ने अपनी माँ के कहे अनुसार पूरे खेत में बीज बो दिए। अब कुछ समय बाद वो उन खेतों में फसल उगाई और धीरे धीरे उसी फसल के व्यापार से उन सभी का अच्छा खासा मुनाफा होने लगा और उस मुनाफे की खुशी को लेकर वो सभी बहुत ही खुशी के साथ अपनी माँ के पास वापस आए और माँ को दिखाया। तब उनकी माँ ने उन्हें समझाया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी हमें बड़ी सीख देती है। हमें हमेशा ही आलस्य को त्याग कर अपनी मेहनत रूपी खजाने को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही हमारा असली खजाना है।